तो मूवी की शुरुआत होती है मेरी इस बात से कि इस मूवी को एंड तक जरूर देखना मेरे दोस्त, क्योंकि इसका ट्विस्ट जमाजम भाई मजा आ जाएगा। तो चलो, अब इस मूवी की शुरुआत होती है एक मेट्रो से, जहां इस चश्मू ने एक चाकू बेचने वाले को अपनी बंदी बना लिया। असल में यहाँ कुछ ऑफिसर्स बदमाशी गैंग को पकड़ने आए थे, जिसका एक मेंबर ये चश्मू पार्क उस चाकू वाले का सहारा लेकर यहाँ से बच निकला। लेकिन तभी यहाँ एक और ऑफिसर आया, जिसके आते ही पार्क ने चाकू बेचने वाले को छोड़ दिया, क्योंकि अब उसकी गोली खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी उस चाकू वाले ने भी पुलिस ऑफिसर को फ्री में एक चाकू दे दिया, क्योंकि असल में ये चाकू वाला भी बदमाशी गैंग का ही मेंबर हसमुख था। अब यहाँ से ये अपने अड्डे पर पहुंचे, जहाँ इन्होंने एक लड़की किम के साथ एक बच्चे को भी किडनैप किया हुआ था। असल में ये लोग मेट्रो में इस बच्चे की फिरौती लेने ही गए थे, लेकिन वहाँ उल्टा क्या हुआ ये हमने देख ही लिया। तभी इनकी टीम का रोनी बोला कि अब जब हमें फिरौती नहीं मिली तो फिर हमें इस बच्चे को मार देना चाहिए। लेकिन इनकी गैंग का लीडर चोई बोला कि नहीं, अब से ये बच्चा हमारा होगा। यहाँ से वक्त 14 साल आगे आया, जहाँ एक अमीर घर में ये अंधा आदमी एक बूढ़े की मालिश कर रहा था। तभी उन्हें कुछ भनक लगी, जिस बीच यहाँ बदमाशी गैंग पहुँच गई। गैंग को देखते ही यहाँ मौजूद इन दोनों के तोते उड़ गए, लेकिन इसने कैसे देखा? खैर, असल में ये लोग यहाँ चोरी करने आए थे, जिसके लिए इन्होंने इस बूढ़े को ढेर करके इसका लॉकर खोल लिया। तब चोई उस मालिश का भी काम करता, लेकिन फिर उसने मालिश को छोड़ दिया कि जाने दो यार, ये तो वैसे भी नहीं देख सकता। अब अपनी चोरी पूरी करके ये लोग यहाँ से भागने लगे, जहाँ पुलिस भी इनका पीछा कर रही थी। लेकिन आगे जाकर इस स्कूल के बच्चे को देखकर पुलिस चकमा खा गई कि शायद वो रॉबर्स यहीं से गए होंगे। लेकिन असल में ये बच्चा डोंग वही 14 साल पुराना किडनैपिंग वाला बच्चा है, जिसे गैंग के 5 मेंबर्स ने मिलकर पाला था। डोंग उन सभी को अपना डैड मानता था, जिनमें पहला है ये रोनी, जो डोंग से अक्सर मजे लेता रहता। दूसरा ये जैकब, जो डोंग का बहुत ध्यान रखता। तीसरा ये हसमुख, चौथा पार्क और पांचवा इस गैंग का लीडर चोई, जिससे डोंग की बहुत लुप होती थी। साथ ही वो किडनैपिंग वाली हॉस्टेज किम डोंग की स्टेप मदर भी बनी हुई थी, और उन 5 जनों की बीवी। जरूर ये पांचों रात को सोने के लिए लूडो खेलते होंगे। खैर, इन 5 क्रिमिनल्स ने अपनी अपनी स्किल से डोंग को एक अच्छा स्नाइपर, ड्राइवर सब कुछ बना दिया था। लेकिन पार्क चाहता था कि डोंग को एक आर्ट स्कूल में भेजा जाए, लेकिन चोई हमेशा उसे मना करता कि नहीं, ये हमारे जैसा ही बनेगा। यहाँ डोंग एक कैफे में बैठकर एक लड़की सीवू की ड्राइंग बनाने लगा, क्योंकि असल में वो उसे काफी पसंद करता था। और सिर्फ पसंद नहीं, वो तो उसका तब तक पीछा भी करने लगा जब तक उसे एक ट्रक से ठोकर नहीं मिल गई। ये देखकर सीवू ने डोंग के पास आकर उससे बातचीत शुरू करी। तब हमें पता चला कि असल में सीवू बनना तो एक फोटोग्राफर चाहती है, लेकिन उसके मॉम डैड रोज उसे एसएससी की कोचिंग में भेज देते हैं। खैर, इनकी पर्सनल चैट को छोड़कर हम यहाँ स्टेशन में चलते हैं, जहाँ पुलिस उस मालिश वाले का बयान ले रही थी। लेकिन मालिश तो बेचारा देख ही नहीं सकता था। तभी वो ऑफिसर याद है जिसको हसमुख ने एक चाकू गिफ्ट किया था। हाँ, वही। वो पता है अभी भी जिंदा था, इसलिए वो मालिश से बात करने पहुंचा, जहां उसने लाइट बंद करके पता लगा लिया कि भले ही मालिश देख ना पाए, लेकिन फील जरूर कर सकता है। तब मालिश बोला कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन आपको तो पूरा पता है ना कि क्या हुआ था, इसलिए मैं एक नई बात बताता हूँ कि यहाँ एक ऑफिसर डैनी खुद बदमाशी गैंग से मिला हुआ था, जिसने पार्क को ये खबर कर दी कि जल्दी से इस मालिश को खत्म करो। तब इन्होंने डोंग से उस मालिश को शूट करने के लिए कहा, लेकिन डोंग बेचारा जैसे ही मालिश पूरी करता कि तभी उसे एक मॉन्स्टर दिखने लगा, जिससे डरकर वो शूट नहीं कर पाया। तब हमें पता चला कि राइफल में कोई गोली थी ही नहीं। असल में ये सिर्फ इनका प्लान था ताकि ये लोग डोंग का दम देख सके। डोंग की हिम्मत देखकर चोई गुस्से में उसे अपने बेसमेंट में लेकर आया।
जहाँ डोंग बोला कि मुझे एक मॉन्स्टर दिखता है। तब हमें पता चला कि बचपन में चोई को भी एक मॉन्स्टर से काफी डर लगता था। इधर जैकब और हसमुख ने डैनी के साथ मिलकर मालिश का काम तमाम कर दिया। अब लिविंग रूम में बैठकर ये अपने नए टारगेट को प्लान करने लगे, जिसमें इन्हें मिस्टर एंड मिसेस गोगो के घर में घुसकर वहां से एक प्रॉपर्टी पेपर चुराने थे। और मैं बता दूं कि मिस्टर एंड मिसेस गोगो का इन पांचों से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जो आगे पूरी मूवी का ट्विस्ट ही बदल देगा। तो अब बदमाशी गैंग ने डोंग को गोगो के घर में घुसने का काम दिया, क्योंकि वो चैन ताले सही से तोड़ लेता था। तभी एक ऑफिसर भी डोंग से पूछताछ करने पहुंचता कि शायद ये कोई चोर है। जिस बीच चोई भी उस ऑफिसर पर निशाना लगाकर बैठा था, लेकिन तब तक डोंग आराम से उस घर में घुस गया। ये देखकर वो ऑफिसर भी चुपचाप यहाँ से चला गया, क्योंकि उसे लगा जैसे ये डोंग का ही घर है। या डोंग की आहट लगते ही गोगो की बीवी पोगो ने अपने पति को मैसेज कर दिया कि घर में कोई घुस आया है। और ये गोगो इतना मंदबुद्धि था ना कि इसने तभी कॉल कर दी, जिसकी आवाज से डोंग ने पोगो को देख लिया। तभी यहाँ गैंग पहुंची, जिसे डोंग ने पोगो के बारे में कुछ नहीं बताया। या डोंग को एक बच्चे की फोटो भी मिली, जिसका राज हमें पता चलने ही वाला है। अब ये उन पेपर्स को ढूंढने लगे कि तभी यहाँ वापस गोगो पहुंच गया, जिसको प्रसाद देकर इन्होंने यहीं बिछा दिया। तब हमें पता चला कि गोगो की एक टांग नकली है, और वो क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। इसी बीच पोगो यहाँ से भाग निकली, जिसका पीछा रॉनी भी कर रहा था। तब चोई को डोंग पर काफी गुस्सा आया कि उसने पोगो के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। इसलिए उसने डोंग को ऑर्डर दिया कि अब तुम्हें ही इस गोगो का गेम बजाना होगा। तब डोंग की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन चोई के बार बार कहने पर उसने अपने अंदर की इंसानियत मार के गोगो का गेम यहीं ओवर कर दिया। यहाँ डैनी भी गैंग के सारे एविडेंस को मिटाने में लग गया। तभी हमें पता चला कि असल में इस बार बदमाशी गैंग को एक प्रॉपर्टी डीलर ने हायर किया था, जिन्हें मिस्टर गोगो का घर अपने फायदे के लिए चाहिए था। लेकिन गोगो ने उसे मना कर दिया, जिसका रीजन हमें आगे पता चलेगा। यहाँ गोगो को मारने के बाद डोंग काफी सदमे में चला गया। तभी यहाँ उसकी स्टेप मदर केम आई, जो बोली कि तुम्हें अपने बचपन की ये फोटो कहाँ से मिली। डोंग बोला कि ये फोटो मेरी नहीं है, लेकिन केम बोली कि मैंने तुम्हें बचपन से देखा है और तुम यही हो। ये सुनकर डोंग वापस गोगो के घर में पहुंचा, जहाँ एकदम से मिस पोगो भी आ गई। तब डोंग ऊपर कमरे में आया, जहाँ उसने देखा कि वहाँ एक मिसिंग बच्चे के बहुत सारे पर्चे रखे हुए हैं, और उस बच्चे की शक्ल खुद डोंग से ही मिल रही थी। साथ ही जिन लोगों ने बच्चे को चुराया, उनकी शक्ल डोंग के पांचों बाप से मिल रही थी। ये देखकर वो बावली खेल गया। तभी उसने देखा कि मिस पोगो अपनी जान दे रही है। ये देखकर उसने जल्दी से उन्हें बचाकर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। यहाँ पार्क ने अपना लैपटॉप देखा तो उसमें किसी ने गोगो की सारी डिटेल्स निकाल रखी थी, और ये और कोई नहीं बल्कि डोंग ही था, जो पार्क से अपनी असली पहचान पूछने लगा। साथ ही उसने बताया कि मिस्टर एंड मिसेस गोगो ने अपना घर अभी तक इसलिए नहीं बेचा क्योंकि उन्हें लगा कि एक दिन उनका बेटा वापस जरूर आएगा। तब अपने गुस्से की आग में डोंग ने पार्क को यहीं खत्म कर दिया। यहाँ हॉस्पिटल में जब पोगो की खबर लगी तो उस प्रॉपर्टी डीलर ने अपने एक आदमी को भेजकर पोगो का काम तमाम करने के लिए कहा, ताकि फिर वो उस घर को आसानी से हथिया सके। लेकिन इतने में यहाँ डोंग ने आकर उसके आदमी की ठाकी टेकी कर दी। साथ ही उसने उस आदमी को यहाँ से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद वो अपनी असली माँ को बड़े प्यार से देखने लगा। अब इस बात की खबर लगते ही डोंग के सारे डैड उसको ढूंढने में लग गए। जहाँ इनके वेपन रूम में एकदम से डोंग ने आकर रॉनी पर अटैक कर दिया। लेकिन तभी डोंग यहाँ से भाग निकला, जिसको भागता देख ये चारों एक गाड़ी से उसका पीछा करने लगे, जिसमें कार से रॉनी डोंग को शूट करता। लेकिन तभी जैकब ने उसे रोक दिया, क्योंकि वो डोंग से बहुत प्यार करता था।
अब इनकी इस भागम भाग के बीच ही डोंग ने अपनी ड्राइविंग स्किल दिखाकर इन चारों का ऐसा एक्सीडेंट कराया जिसमें इनकी जान भी जा सकती थी। इनको मौत के किनारे पर छोड़कर वो यहाँ से उस जगह पहुंचा जहाँ पर 14 साल पहले इन लोगों ने उसे किडनैप करके रखा हुआ था। तभी उसने चोई को फोन करके कहा कि 14 साल से आप लोगों ने ही मुझे पाला, इसलिए कल सुबह 10 बजे आकर आप मुझे यहाँ से ले जाना। जिसके बाद उसे वही मॉन्स्टर दिखा जिससे इस बार डोंग को बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि अब वो खुद एक मॉन्स्टर बन चुका था। अब उसने इसी जगह पर चोई के नाम से उस प्रॉपर्टी डीलर को भी इनवाइट किया जो गोगो हाउस के पीछे पड़ा हुआ था। असल में उसका प्लान ये था कि जब ये लोग यहाँ इकट्ठा होंगे तो वो तभी इनके बीच फायरिंग करके इन्हें आपस में मरवा देगा, जिसमें वो थोड़ा सफल भी रहा, क्योंकि जब बदमाशी गैंग और प्रॉपर्टी डीलर का आमना सामना हुआ तभी डोंग ने अपनी राइफल से फायरिंग करके इनके बीच ट्रस्ट इशू खड़े कर दिए, जिसके चलते यहाँ धूधा फायरिंग शुरू हो गई। इनकी क्रॉस फायरिंग के बीच ही जैकब ने देखा कि डोंग सब पर फायरिंग कर रहा है। ये देखकर वो जल्दी से उसे रोकने जाने लगा। यहाँ इस मुठभेड़ में बदमाशी गैंग के सारे लोग मारे गए सिवाय चोई और जैकब के। तभी चोई बाहर आया जिस पर डोंग ने निशाना लगाया हुआ था, लेकिन तभी पीछे से जैकब ने उसे रोक लिया। उसने डोंग को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी इस छीना छपटी में एकदम से जैकब हवा की सैर करने निकल गया। तब डोंग उसे बचाना चाहता था क्योंकि जैकब ने ही उसे सबसे ज्यादा प्यार किया, लेकिन इस बार जैकब ने खुद को ही मार लिया क्योंकि थोड़ी देर में उस रस्सी से डोंग भी नीचे गिर जाता। ये देखकर चोई सारी गाड़ियों के टायर पंचर करके वापस हॉस्पिटल में पहुंचा जहां पर मिसेस पोगो एडमिट थी। और दोस्तों, यहाँ से खुलेंगे इस कहानी के थोड़े राज कि असल में ये पांचों डैड एक ही अनाथ आश्रम में रहते थे जहाँ का मालिक मिस्टर गोगो का बाप था। तब अपनी जवानी में गोगो अक्सर अनाथ आश्रम में खेलने जाता, जहाँ चोई को भी अपने बचपन में वो मॉन्स्टर दिखता था, जिसके लिए गोगो ने उसकी प्रेयर भी कराई कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उस प्रेयर से कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तभी गोगो एक लड़की के क्लोज जाने लगा जिसे चोई बहुत पसंद करता था, इसलिए उसने एक रात उस लड़की के साथ जबरदस्ती करके मिस्टर गोगो की एक टांग गायब कर दी। और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि पोगो ही थी, जिससे मिस्टर गोगो ने शादी कर ली। और पता है, इतना बुरा करने के बाद ही चोई को दिखने वाला उसका मॉन्स्टर अपने आप गायब हो गया, क्योंकि अब चोई खुद एक मॉन्स्टर बन चुका था। इसलिए वो डोंग को एक क्रिमिनल बनाकर उसका वो मॉन्स्टर गायब करना चाहता था। तभी इतने में डोंग पहुंचा, जिसने देखा कि चोई ने मिस पोगो को मार दिया है। ये देखकर वो रोने लगा कि इतने टाइम बाद वो अपनी असली माँ से मिला, लेकिन अब वो बेचारी मर चुकी है। दूसरी तरफ चोई अपने घर पहुंचा जहां उसने किम से खाना बनाने के लिए कहा, लेकिन आज किम ने मना कर दिया क्योंकि चोई के यहाँ आने से पहले उसी चाकू लेने वाले ऑफिसर ने किम को सब कुछ बता दिया था। तब चोई उसे धक्का देकर मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन इतने में यहाँ डोंग पहुंचा जिसने चोई को गन पॉइंट पर लिया हुआ था। तभी उसने पूछा कि आखिर तुमने मेरी असली मॉम को क्यों मार डाला। चोई बोला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हमें उस मॉन्स्टर को हराना था तो इसके लिए हमें खुद मॉन्स्टर बनना ही पड़ता। तभी किम ने चोई पर एक चाकू से अटैक किया, जिसे देखकर चोई ने किम को मारना पीटना शुरू कर दिया। अब वो किम को जान से मारता कि तभी डोंग उससे माफी मांगने लगा कि शायद मुझे आप लोगों को समझना चाहिए था। ये कहकर वो चोई के गले से लग गया, लेकिन तभी उसने चोई को शूट करके उसे शांति से बिठा दिया। तब चोई चाहता तो डोंग को मार सकता था, लेकिन उसने उसे नहीं मारा क्योंकि डोंग जैसा भी था तो उसका अपना बेटा ही। अब कुछ दिन बाद डोंग ने उस लाइक करने वाली लड़की सीवू को उसका एक स्केच और एक महंगा कैमरा दिया, क्योंकि सीवू को फोटोग्राफी बहुत पसंद थी। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर तो रह ही गया, जबकि उसकी डिमांड की वजह से ही मिस्टर एंड मिस गोगो मारे गए।
तभी डोंग ने एक सेरेमनी में उस प्रॉपर्टी डीलर को यहीं खत्म कर दिया, जिसके बाद वो अपनी स्टेप मॉम के साथ ही शांति से रहने लगा। दूसरी चीज, मेरी तबीयत बहुत खराब है आज, तो इसीलिए आज नो शाउट आउट। अब स्टोरी में मजा आया या नहीं, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।